अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स अहेड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस है, इन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस में सॉल्व कर चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ आपको डिटेल समझानी पड़ेगी। यहाँ मैंने सोल्यूशन करके रखा, जब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ठीक है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम द ट्रायंगल विद 3 इक्वल एंगल्स। तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर हो जाए, तो इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? तो इस ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। देखिए, द ट्रायंगल विद 3 इक्वल एंगल्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत सिंपल है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम ए 3D शेप विद 2 हेक्सागोनल बेजेस एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। हेक्सागोनल बेज मतलब जिसकी दोनों तरफ दो हेक्सागन टाइप की, यानी कि छह साइड वाले बेज होंगे और इनके 6 फेसेस होंगे, वो रेक्टेंगुलर टाइप के हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म की 2 बेजेस होते हैं। अच्छा, तो जबकि दोनों बेज हेक्सागन टाइप की है तो वो हेक्सागोनल प्रिज्म होगी, ठीक है। अच्छा, 3 नंबर देखिए, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी से बड़े की तरफ। तो पहले नेगेटिव नंबर को लिखना, और नेगेटिव नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है, अगर वो नेगेटिव है तो एक्चुअली वो सबसे छोटा है। तो यहाँ -81, -18 और -181, ये तीनों नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नंबर की तुलना में नेगेटिव नंबर्स ही छोटे होंगे। अब देखिए, नेगेटिव नंबर्स में सबसे बड़ी नंबर कौन है? 181। तो सबसे पहले वो होगी, यानी कि सबसे छोटी नंबर होगी। इसके बाद 81 है, इसके बाद -18 है, ठीक है। इन सब नेगेटिव है। अच्छा, अब देखिए, ये सब तो पॉजिटिव है। 18, 181 और 81, ये सब पॉजिटिव है। तो आप इनको सीरियली अरेंज कर सकते हैं। पहले 18 इसमें सबसे छोटा है, इसके बाद 81, लास्ट में 181 सबसे बड़ा है। तो देखिए, ये सबसे बड़ा नंबर है 181। अगर यहाँ नेगेटिव साइन लग जाए तो वो सबसे छोटा बन जाएगा। तो ये होते हैं इसकी असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ द एंगल्स डू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स रिप्रेजेंट। तो ये कौन कौन सी एंगल्स होते हैं? 1 नंबर 74 डिग्री। तो ये देखिए एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल है। 135 डिग्री और 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। सिंपल है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम दी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज इक्वल एडजेसेंट साइड्स विद द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो मान के चलिए ऐसा है, ये साइड और ये साइड बराबर है, और ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड भी बराबर है। तो ये दोनों एडजेसेंट है। यहाँ देखिए, ये दोनों एडजेसेंट्स हैं। तो दो जोड़ा एडजेसेंट साइड्स बराबर है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको, ये देखिए एक काइट की तरह है ना, तो इसको काइट कहते हैं ना। तो आंसर इसके काइट है। आप 6 नंबर देखिए, राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 195/330 ईच यूजिंग डिवीजन। तो डिवाइड करके 195/330 की 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखना। तो देखिए, पहले दोनों को 5 से डिवाइड दे दीजिए। तो 5 से डिवाइड देने से देखिए 39/66 आ रही है। तो इसकी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये है। दूसरे देखिए, इसको 15 से डिवाइड दे दीजिए। तो 195 को 15 से डिवाइड देने से 13 हो गया, और 330 को 15 से डिवाइड देने से 22 होगी। तो इसकी दूसरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी 13/22। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, Suman has 24 red roses, 16 yellow roses and 32 white roses. If she wants to divide them into identical buckets with no flowers left over, what is the greatest number of bucket she can make? तो सुमन के पास 24 है लाल गुलाब, 16 है पीले और 32 है सफ़ेद रोजेस मतलब गुलाब। तो इन सब से बकेट बनाना, मैक्सिमम कितने कितने करके, और एक बकेट में फुल हो गए। जहाँ के हॉट टाइप के फुल में से एक भी फुल ना बचे, तो इनकी HCF होगी इसके आंसर। तो इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 24 की प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2 × 3। वैसे ही 16 के 2 × 2 × 2 × 2, 32 के 2 × 2 × 2 × 2 × 2 है, 5 बार है। तो अब देखिए, इनमें कॉमन कितने हैं? 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ भी 3 2 है, यहाँ 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं। यहाँ देखिए 4 2 है लेकिन यहाँ तो 4 नहीं, तो मिनिमम को लेना। तो 3 2 की प्रोडक्ट होगी इसके HCF 2 × 2 × 2 ×
2 इज इक्वल टू 8 है। तो द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बकेट्स इज 8 है। तो हर एक बकेट में 8 फूल होगी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 658 एंड 940। तो एचसीएफ निकलना बहुत इजी है। अभी 7 नंबर में हमने एचसीएफ निकाले थे। तो एचसीएफ ऑफ 650 एंड 940 इज 2 × 47 94। तो यहाँ भी 47 एक फैक्टर आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी एक 2 है, यहाँ भी 2 है। तो 2 × 47 मतलब 94 हो गए इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर। सबसे बड़ा 5 डिजिट 5 अंक वाले पॉजिटिव नंबर क्या है, और सबसे छोटा 3 डिजिट वाले नेगेटिव इंटीजर नेगेटिव नंबर। तो देखिए, द लार्जेस्ट 5 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर इज 5 9 वाले नंबर है 99,999 एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नेगेटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर तो मतलब नेगेटिव हो गया और 3 9 हो गए, वह सबसे छोटा हो गया क्योंकि ये नेगेटिव है। देखिए, नेगेटिव साइन ना होता वो तो लार्जेस्ट डिजिट होता, मतलब 3 अंक वाले सबसे बड़ा नंबर होता, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइन है तो वो सबसे छोटा बन जाएगा। तो आप दोनों को ऐड करना, तो ऐड करना मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया। तो 99,999 माइनस 999 तो 99,000 होगी। इससे 999 माइनस करने से 99,000 होगी। तो ये होते हैं आंसर। 10 नंबर देखिए, अमंग द 4 प्रॉब्लम्स गिवन बिलो व्हिच विल गिव द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ 4 नंबर्स है, एक से दूसरे को डिवाइड हो रही है, तो इनमें से कौन सी डिवीजन में, मतलब कौन सी क्वेश्चन में डिवाइड देने के बाद क्वेश्चन जो आएगा, रिजल्ट जो आएगा सबसे बड़ा होगा। तो पहले देखिए 1 नंबर 5200 को 40 से डिवाइड देना। तो देखिए लास्ट में एक 0, 40 में जो 0 है काट देना। तो 4 से 520 को डिवाइड देना। तो देखिए 4 13 जार 52, 4 0 जार 0, तो 132 है। 4 से सॉरी 130 है। अच्छा, इसकी 130 क्वेश्चन है। इसके केस में देखिए 0 से एक 0 काट देना। तो 14 4 जार 56 और 14 0 जार 0, तो मतलब 40 है इसके केस में। अच्छा, 3 नंबर देखिए 9200। पहले तो 80 की 0 और 9200 की एक 0 काट लेना। अब देखिए 8 1 जार 8, 1 बचा 12, फिर से 8 1 जार 8, 4 बचा 40 हुआ, 8 5 जार 40, तो मतलब 115 है। इसी केस में 0 से 0 कट जाएगी। अब देखिए 3 2 जार 6 है, 1 बचा 10 हुआ, 3 3 जार 9 है, 1 बचा फिर से 18 हुआ, तो 3 6 जार 18 है, मतलब 3 से काटा जाए तो 236 है। तो इनमें देखिए 236 सबसे बड़ा है। तो आंसर होगी 4 नंबर गिव्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर गिव्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेम दिस एंगल इन 3 डिफरेंट वेज। ये जो एंगल है 3 तरीके से इसको नामकरण करना। तो पहले देखिए ये x है, 3 वाइज आर x, इसको हम x से नाम देते हैं क्योंकि यह एक सिंगल एंगल है, एंगल x। इसके बाद देखिए यहाँ से लेना PBQ एंड ABC। अब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं ABC। तो ये 3 तरीके हैं, ठीक है, तीनों सही हैं। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, Riya ate 2 sevens of her chocolates in the morning and 4 sevens of her chocolates in the evening. If there are 14 chocolates in all, how many chocolates are left? तो देखिए रिया ने 2 7 चॉकलेट्स मतलब 7 भाग की 2 भाग सुबह काले और 4 7 7 भाग की 4 भाग शाम को काले। इफ देयर आर 14 चॉकलेट्स इन ऑल, टोटल 14 चॉकलेट थे। हाउ मेनी चॉकलेट आर लेफ्ट, तो आप कितने बचा? तो देखिए 14 माइनस 2/7 इंटू 14, 7 भाग के 2 भाग, किसके 7 भाग की 2 भाग? 14 के, टोटल तो 14 था ना, 14 के 7 भाग की 2 भाग, ये सुबह और ये काई शाम को, मतलब 7 भाग के 4 भाग, किसके 7 भाग? 14 के, ठीक है। तो 4/7 इंटू 14। अब देखिए इन सब ये दोनों माइनस करना 14 से, तो इससे क्या आ रहे? 4 आ रहे। 7 2 जार 14, 2 2 जार 4 है, 7 2 जार 14, 4 2 जार 8 है, तो 4 + 8 12 है। तो मतलब सुबह को 4 चॉकलेट और शाम को 8 चॉकलेट इसने खाई। अब कुल मिला के 12 चॉकलेट इस रोज़ खा लेंगे।
तो टोटल कितने था, 14 था। तो 14 से 12 माइनस करना तो 2 आएगा। तो आप 2 इनके पास बचा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मच लेस देन द सम ऑफ 7,854, 2,075 एंड 870 इज द प्रोडक्ट ऑफ 23 एंड 110। तो इन तीनों के साम, इन तीनों के साम से इन दोनों के प्रोडक्ट कितने कम है। तो देखिए साम ऑफ 7,854, 2,075 एंड 870 इन तीनों को ऐड करना तो 10,799 है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 23 एंड 110, 23 एंड 110 इन दोनों के प्रोडक्ट है, मतलब इंटू करना है। तो 23 इंटू 110 टू 2,530 है। अब देखिए ये नंबर है इन तीनों के सम और ये नंबर है इन दोनों के प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट छोटा है तो आप डिफरेंस कर लेना, मतलब बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करना। तो 8,269 आ रही। तो द प्रोडक्ट इज लेस देन द सम बाय 8,269। तो इतने कम है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सम से इतनी कम है, इतने अमाउंट कम है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए स्कूल असेंबली हॉल आर 9.76 मीटर, 7.93 मीटर एंड 1.83 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड व्हिच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो लेंथ है 9.76 मीटर, ब्रेथ है 7.93 मीटर और हाइट है 1.83 मीटर। अच्छा डेसिमल में है ना। अच्छा तो सबसे लंबी रॉड कौन सी होगी, मतलब रॉड की लेंथ क्या होगी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मापा जाए। मतलब क्या है, इसको अगर 5 बार मापा जाए तो 5 बार, इसमें थोड़ा सा बाकी ना रहे। इसके केस में भी इसके केस में भी एक ज़रा भी ना बचे, एक्स्ट्रा ना बच जाए लेंथ ब्रेथ और हाइट के। आप देखिए इन तीनों नंबर्स में देखिए 2 डेसिमल से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से, तो सबको इंटू करना 100 से, क्योंकि 2 डिजिट ना डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 100 से इंटू करना। 100 क्यों, क्योंकि 1 के बाद 2 0 है। तो मल्टीप्लाइंग ये नंबर एंड ये नंबर बाय 100 वी गेट, जस्ट डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगी। तो 976, 793 और 183 आया इन तीनों से रेस्पेक्टिवली। नाउ आप इनकी HCF निकालना, तो HCF 61 आ रही है। आप देखिए 100 से इंटू की ना, फिर से 61 को 100 से डिवाइड देना। तो ऑन डिवाइडिंग 61 बाय 100 वी गेट 0.61। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड लॉन्गेस्ट रॉड इज ऑफ द लेंथ 0.61 मीटर। तो 0.61 मीटर ये हाईएस्ट लंबी रॉड होगी, जिससे हम इन तीनों मेजरमेंट्स को आराम से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम नाप सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्क्वायर। स्क्वायर की 3 प्रॉपर्टी आपको चाहिए। तो 3 प्रॉपर्टीज आर, पहले देखिए सब साइड्स बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, सब कोना बराबर है, सेम है 90 डिग्री करके। और 3 नंबर देखो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जबकि ये स्क्वायर है तो अपोजिट साइड्स की जुड़ा पैरेलल होंगे ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी तो है ना, डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल है, तो ये भी लिख सकते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्क द रेडियस, डायमीटर, क्वाड, सर्कमफेरेंस, आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर एंड सेकेंड। तो यहाँ देखिए ये जो फिगर है इसकी पहले रेडियस कौन कौन सी है। तो 2 रेडियाई, रेडियस का पूरा नंबर रेडियाई है। तो 2 रेडियाई क्या क्या है, AO और BO है। अच्छा डायमीटर GC है, क्वाड ED है, यहाँ से यहाँ तक क्वाड है। लेकिन ये सर्कल जब पार कर जाएगी ना इस लाइन, तो ये सेकंड बन जाएगी। आप सर्कमफेरेंस देखिए, ये पूरा सर्कल जो है ना वो सर्कमफेरेंस है। तो ABCDEGA ये पूरा सर्कमफेरेंस है। 2 आर्क्स AB एंड आर्क, ये देखिए ये एक सेक्टर है। तो इस आर्क ने इस सेक्टर को बना रही है, तो इसको आर्क कहते हैं। और ये माइनर आर्क है, और इसको उल्टा जो होगी ना ये मेजर आर्क होगी। तो यहाँ AGEDCB ये मेजर आर्क है, ठीक है। अच्छा मेजर, आप सेक्टर देखिए, मेजर सेक्टर यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा है ना ये माइनर सेक्टर है ये, और इसको अपोजिट जो एरिया है ये मेजर सेक्टर है। तो OAGEDCB ये क्या है, मेजर सेक्टर है। और माइनर सेक्टर ये है OAB, मतलब ये पोर्शन है। सेकंड, ये जो H से F तक ये लाइन सेकंड है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स कैन बी यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स। तो यहाँ
3 टाइप्स की ट्रायंगल्स की मेजरमेंट्स है, तो इनमें से कौन कौन मेजरमेंट से ट्रायंगल बनेगी। तो 1 नंबर है कि 3.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 6.7 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल कैसे बनेगी, देखिए ये एक फॉर्मूला है, किसी भी 2 साइड्स को ले लीजिए और दोनों को ऐड कर लीजिए, तो थर्ड साइड जो बचेगी ना, इससे अगर साम बड़ा है तो बनेगी। लेकिन यह एक ट्रिक है, सबसे छोटी जो 2 साइड्स है इन दोनों को ऐड कर देना, तो छोटी साइड्स की साम अगर तीसरी जो बड़ी साइड होगी ना इससे ज़्यादा है तो इससे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। तो देखिए सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स 3.2 और 4.5 स्मॉलर है ना, तो 7.7 आया, और थर्ड साइड ये सबसे बड़ा है 6.7, तो 7.7 6.7 से बड़ा है, तो सिंस 7.7 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 6.7 सेंटीमीटर, हैंस ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो 1 नंबर से ट्रायंगल बनाया जा सकता है। 2 नंबर देखिए 2.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 6.7 सेंटीमीटर, तो दोनों छोटी साइड्स की सम, तो 2.5 और 2.5, अच्छा ये 2.5 है, 4.9 2.5, तो 2.5 5 सेंटीमीटर है, तो थर्ड साइड 6.7, तो 5 सेंटीमीटर ये 6.7 सेंटीमीटर से कम है, मतलब साम 2 साइड्स की साम तीसरे साइड से कम है, तो इससे ट्रायंगल नहीं बनेगी, हैंस ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। तीसरे क्वेश्चन देखिए 8.2, 8.02, 4.08 और 5.1। पहले ये दोनों साइड्स छूटे हैं ना, तो दोनों को ऐड कर देना, तो 9.18 सेंटीमीटर है, और तीसरी जो साइड बड़ा है वो 8.02 सेंटीमीटर, तो 9.18 ये तो 8.02 से बड़ा है, तो सिंस 9.18 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 8.02 सेंटीमीटर, हैंस ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। तो इससे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। आप 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये ए बी और ए सी बराबर है। अच्छा, द एंगल एट बी इज 38 डिग्री, ये एंगल 38 डिग्री है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स बी ए सी, बी ए सी ये एंगल, ए सी बी ये एंगल, एंड द एक्सटीरियर एंगल ए सी डी ये एंगल, इनके मेजरमेंट्स चाहिए। तो ये गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी बराबर है, एंड ए बी सी ये एंगल 38 डिग्री। अब देखिए ए सी बी ये साइड और ये साइड बराबर है ना, तो बराबर साइड्स की ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो एंगल सी ए सी बी भी 38 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी 38 डिग्री। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स बराबर है। अब देखिए बी ए सी प्लस ए सी बी प्लस ए बी सी ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल भी 38 डिग्री मिल गई ना। अच्छा, अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी तीनों एंगल्स के साम 180 डिग्री हो गई, तो बी ए सी ये एंगल, ए सी बी ये एंगल और ए बी सी ये एंगल, तीनों के साम 180 डिग्री है, एंगल समप्रपाटी कहते हैं इसको। अब देखिए बी ए सी चाहिए, देखिए ए सी बी और ए बी सी हो रही है 38 डिग्री करके, तो 38 प्लस 38 76, तो बी ए सी चाहिए ना, तो 76 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 180 माइनस 76, तो बी ए सी इज इक्वल टू 104 डिग्री, तो बी ए सी कितने हैं 104 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए ए सी बी प्लस ए सी डी ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों के साम 180 डिग्री है, क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर है, इसको लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ए सी बी प्लस ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है, तो 38 डिग्री, ए सी बी 38 डिग्री है ना, तो ए सी डी क्या चाहिए, क्या होगी, तो 38 डिग्री को इस साइड में ले आइए, तो ए सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 38 इज इक्वल टू 142 डिग्री, तो ए सी डी 142 डिग्री आया। इजी है, बहुत इजी है। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 428 एंड माइनस 352 फ्रॉम 1000, तो 1000 से इन दोनों के सम माइनस करना, तो यहाँ ये नेगेटिव है, तो देखिए इन दोनों को ब्रैकेट में रखना, तो देखिए सम करना मतलब ये तो नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होगी, तो 428 माइनस 352 इज इक्वल टू क्या है 76 है। अब 76 को 1000 से माइनस करो तो 924 आएगी। इजी है, बहुत इजी है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 ग्रुप्स एक्स एंड वाई वेंट ऑन ए पिकनिक इन ग्रुप एक्स 40 out of 60 students were boys and in group Y 70 out of 95 students were boys. Which group has a greater fraction of boys? तो दो ग्रुप है एक्स और वाई, एक्स ग्रुप में टोटल स्टूडेंट्स 60 है और इनमें 40 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं। वाई ग्रुप में टोटल स्टूडेंट 95 है और इनमें से 76 स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं। तो कौन सी ग्रुप की बॉयज़ की फ्रैक्शन ज़्यादा है? तो देखिए फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रुप एक्स 40/60 एक्स में, तो 2/3 आया।
फ्रैक्शन ऑफ बॉयज टू टोटल स्टूडेंट्स इन ग्रुप वाई 76/95 तो 4/5 आया, 4 19 जार 76 और 5 19 जार 95। तो देखिए यहाँ आप कंपेयर कीजिए, तो 2/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/15 है और 4/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 12/15 है। तो नीचे 15 15 है, अब न्यूमरेटर देखना ऊपर, तो 12 10 से बड़ा है ना, तो ये फ्रैक्शन बड़ा है, ये तो बॉयज़ की फ्रैक्शन है ना, तो किससे आ रहे 4/5 से, और 4/5 क्या है वाई फ्रैक्शन से, वाई ग्रुप से। तो सिंस 12/15 इज ग्रेटर देन 10/15, हेंस ग्रुप वाई हैज़ ए ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़। आप 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सबमरीन व्हिच इज 165 मीटर बिलो सी लेवल fires a rocket. If the rocket travels a vertical distance of 345 meter, how far above sea level does the rocket go? अब देखिए एक सबमरीन है, मान लीजिए ये सी लेवल है, या सी लेवल है, इतने नीचे सी है, समुंदर है, एक सबमरीन यहाँ पे है, यहाँ पे एक सबमरीन है, ठीक है, ये एक सबमरीन है, ये कितने मीटर नीचे है 165 मीटर, 165 मीटर नीचे है सबमरीन, पानी से नीचे है सी लेवल से। अब देखिए यहाँ से एक रॉकेट चुड़ी गई और ये रॉकेट ऊपर चुड़ी गई, कितने मीटर तक आया 340, ऐसा ही रॉकेट चुड़ा 345 मीटर तक, इतने मीटर तक आया। देखिए ऊपर यहाँ से इतने मीटर 345 मीटर आया, ठीक है। अब वो रॉकेट कितने ऊपर है, मतलब समंदर के कितने ऊपर है, तो इतने तक तो पानी है और इतने तक कितने 165 मीटर है, तो टोटल 345 से 165 माइनस कर लीजिए तो 180 मीटर आएगी। तो मतलब समंदर से आप हवा में 180 मीटर ऊपर रॉकेट है। तो देखिए आंसर, द रॉकेट कवर्स वर्टिकल डिस्टेंस इन वाटर इज 165 मीटर। तो यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस मतलब ऊपर 165 मीटर है, एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 345, टोटल यहाँ से यहाँ तक 345 मीटर। देयरफॉर द रॉकेट नाउ अबव सी लेवल इज, मतलब सी लेवल से पानी के ऊपर से हवा में कितने ऊपर है खड़ा, यहाँ तो मैंने स्लैंटली दिखाया तो ये परपेंडिकुलरली सीधा हो गया ऊपर, 355 माइनस 165 इज इक्वल टू 180 मीटर है, ये आंसर है, ठीक है। अच्छा आप 21 नंबर देखिए, कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्शन के है, कंस्ट्रक्ट एक्स ओ पी 110 डिग्री with y as base, construct x o y 90 degree at all, extend PO to D. What is the measure of angle DOX? Measure it with a protractor to see if your answer is correct. तो पहले एक लाइन सेगमेंट कैच लेगा और यहाँ 110 डिग्री मेजर कर लेना, ठीक है, 110 प्रोट्रैक्टर ऐसे ही फिट करना, 110 डिग्री देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट कैच के ले आना। तो यहाँ 110 डिग्री हो रही है, ये क्या है एक्स ओ पी, तो ये है एक्स ओ पी है। अच्छा विथ ओ एक्स एस बेस, ओ एक्स को बेस मानते हुए कंस्ट्रक्ट एक्स ओ वाई 90 डिग्री, तो एक्स ओ वाई, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना, तो 90 डिग्री कैसे करते हैं, आप फिर से प्रोट्रैक्टर ओ पॉइंट पर फिट करना। आप देखिए 90 डिग्री यहाँ पे हो रही है, इस लाइन पे, इस पॉइंट पे, तो इतने तक एक लाइन सेगमेंट कैच कर ले आना, मतलब ओ पॉइंट से, इतने तक मत ले आना, इतने तक ले आना। तो ये यहाँ 90 डिग्री बन रही है। अच्छा ये क्या है एक्स ओ वाई, तो इस पॉइंट का नाम वाई दे दीजिए, 90 डिग्री हो गई। एक्सटेंड पी ओ टू डी, ये जो पी ओ है ये डी तो एक्सटेंड करना, मतलब और भी थोड़ा सा बढ़ा देना, तो ये पॉइंट डी है, पी ओ बढ़ा दे। अच्छा व्हाट इज द मेजर ऑफ डी ओ एक्स, तो डी ओ एक्स ये एंगल क्या है, यहाँ तो यहाँ से एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये एंगल क्या है, तो यहाँ देखिए यहाँ एक सीधी लाइन आ रही है, तो यहाँ 110 डिग्री है, तो ये क्या होगी, ये डी ओ एक्स, तो डी ओ एक्स एंगल डी ओ एक्स इज इक्वल टू, टोटल तो 180 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री से ये कितने हैं, ये टोटल 180 डिग्री है, यहाँ एक स्ट्रेट एंगल है,
तो इससे ये तो 110 डिग्री माइनस कर लीजिए तो इज इक्वल टू 70 डिग्री आएगी। तो मतलब डी ओ एक्स ये एंगल 70 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, तो आप प्रोट्रैक्टर से मेजर करके देखिए ये 70 डिग्री हो गई। आप क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, फाइंड दी 6 डिजिट नंबर इन विच द हाईएस्ट प्लेस, द हंड्रेड्स प्लेस एंड द वंस प्लेस हैव द सेम डिजिट्स एंड देयर सम इज 18। The tens place value is 5 less than the hundreds place value. The thousands place value is thrice and the 10,000s place value is twice the tens place. तो आप देखिए the digits in the 100 place, तो 100 place, ones place और highest place, मतलब लेफ्ट साइड से 6 नंबर की जो प्लेस है ये सेम डिजिट है और सब की तीनों की सम 18 है। तो इन तीनों डिजिट क्या क्या है, तीनों के सामने 18 है और तीनों सेम डिजिट है, तो 3 से डिवाइड देना 18 को, तो 6 आएगी। तो मतलब ये जो 3 प्लेस है यहाँ 6 डिजिट्स है तो 6 प्लेस है, तो वंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस और लास्ट वाला प्लेस 6 करके है। अच्छा, आप देखिए डिजिट्स इन दी टेंथ प्लेस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो टेंथ प्लेस जो होगी ना, टेंथ प्लेस में जो डिजिट आएगी वो हाईएस्ट प्लेस से 5 कम है, तो हाईएस्ट प्लेस 6 है तो 6 में 5 तो 1 है। आप देखिए डिजिट इन दी थाउजेंड्स प्लेस 3 टेंस यानी कि 3 टाइम्स वंस प्लेस, तो सॉरी टेंस प्लेस में जो डिजिट है, टेंस प्लेस में जो डिजिट है इसकी 3 गुना होगी डिजिट इन दी थाउजेंड प्लेस, तो 1000 प्लेस ये है तो 1 है टेंस प्लेस की 3 गुना 3 1 3 है। अच्छा, अब ये जो 10,000 की प्लेस है ना, यहाँ की जो डिजिट है ये टेंस प्लेस की 2 गुना है, डिजिट इन दी 10,000 प्लेस इज 2 इंटू टेंस, तो टेंस प्लेस 1 है तो इसकी 2 गुना 2 है। अच्छा, तो 623616 है ये नंबर, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 6,23,616 है। तो ये होते हैं इसके आंसर, बहुत सिंपल है भाई। आप 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑन अ पर्टिकुलर डे व्हेन द टेम्परेचर इन श्रीनगर वाज -7 डिग्री सेल्सियस, Suhail found a shivering stray dog and took it inside his home. He fed the dog and allowed him to sleep on the rug in the hall of his house. If he allowed the dog to stay till the temperature increased by another 21 degree Celsius, at what can let the dog out? किसी एक दिन में श्रीनगर में -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। उसी ही दिन सुहाइल को रास्ते में एक कुत्ते को मिला, एक कुत्ता मिला, तो इसने इसको घर में ले आई और एक कमरा में, बंद कमरा में रखी जहाँ थोड़ा सा गर्मी है, मतलब ठंडा कम है। अब 21 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़े, टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद इस कुत्ते को छोड़ा जाए तो अब ये टेम्परेचर कितने होगी, तो पहले -7 डिग्री सेल्सियस था, अब इंक्रीज कितने होनी चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस, तो दोनों को ऐड कर देना। ये तो ओरिजिनल है, अब इसको ऐड कर देना। तो देखिए इनिशियल टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इंक्रीज्ड बाय 21 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर क्या होगी, एट व्हाट द डॉग कैन लेट आउट इट, -7 डिग्री सेल्सियस प्लस 21 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 14 डिग्री। तो -7 21 से माइनस कर देना 7, तो 14 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द नंबर 34,801 यूजिंग द सेम डिजिट्स, कैन यू राइट 3 नंबर्स ग्रेटर देन इट, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो नंबर है इनमें जितने सारे डिजिट्स हैं इनको यूज करके आपको और भी 2 नंबर्स चाहिए जो इस नंबर की बड़ा होगी और दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो डिजिट्स वी हैव, तो हमारे पास कौन कौन सी डिजिट्स है, 34801। अब देखिए 2 नंबर्स फॉर्म्ड बाय दिस डिजिट्स ग्रेटर देन 34,801, तो इससे बड़ा है दोनों नंबर्स, ठीक है। तो वो कौन कौन सी नंबर्स होंगे, तो आप देखिए यहाँ पहले 3 है, तो आप देखिए 3 के बाद भी और 2 डिजिट्स है 4 और 8, ये 3 से बड़ी डिजिट्स है ना, तो इनको पहले लाइए तो इस नंबर के बड़ा नंबर आ जाएगा। तो देखिए पहले 4 लाया, ओरिजिनल नंबर तो ये है ना, तो इससे बड़ा चाहिए तो 4 पहले लाइए, उसके बाद 8 लाइए, तो और भी 2 नंबर्स इससे बड़ा आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, तो 43,000 और यहाँ 84,000, तो 43 से 84 बड़ा है, तो
ये है आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, राउंड ऑफ ईच नंबर टू इट्स ग्रेटेस्ट प्लेस एंड देन फाइंड द डिफरेंस। तो ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों को राउंड ऑफ करना हाईएस्ट प्लेस में, तो ये 1000 की प्लेस में है ना, तो 9518, तो 518 ये 500 से बड़ा है, तो इसको 10,000 लेना। ये भी 1000 प्लेस की नंबर है, तो 693 ये 500 से बड़ा है, तो नेक्स्ट 1000 में मतलब 8000 पे इसको राउंड कर देना, राउंड ऑफ करना, तो 8000 हो गया। अब देखिए ये 10,000 है, ये 8000 है, तो 10,000 माइनस 8000 2000, तो डिफरेंस क्या आया, एक्चुअली 2000 आया। ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, मार्क ए डायमीटर पी क्यू, ए रेडियस ओ ए माइनर सेक्टर ए ओ सी एंड ए मेजर सेगमेंट पी आर एस। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करना, तो ये सर्कल है, ये है ओ सेंटर। ठीक है। अच्छा, सर्कल यहाँ है भाई, ये लाइन है सर्कल की, मार्क ए डायमीटर पी क्यू, तो डायमीटर मतलब सेंटर से पास होगी ना, यह है पी क्यू है। अच्छा मार्क ए डायमीटर पी क्यू, ए रेडियस ओ ए, तो ये ओ ए रेडियस है। अच्छा, ए माइनर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर ए ओ क्यू है। अच्छा, तो यहाँ देखिए रेडियस ओ ए, डायमीटर पी क्यू। अच्छा, माइनर सेक्टर ओ ए क्यू एंड ए मेजर सेगमेंट, और सेगमेंट ये है ए पी, ये जो सर्कल के हिस्से ए पी क्यू, मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू ए पी क्यू। तो आंसर ये है। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन वेयर ए बी इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर, सी बी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, देन वेयर इज द पॉइंट सी लोकेटेड। तो ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, जहाँ ए बी 8.6 है, सी बी 3.2 है एंड ए सी 5.4 सेंटीमीटर है। तो सी कहाँ पे होगी, तो देखिए गिवन ए बी इज इक्वल टू 8.6 सेंटीमीटर, सी बी 3.2 सेंटीमीटर एंड ए सी 5.4 सेंटीमीटर, ए बी एंड सी आर ऑन दी सेम लाइन। पहले ए बी 8.6 सेंटीमीटर ड्रॉ करना, ए बी कितने हैं, 8.6 है, 8.6 ये है। ठीक है। अच्छा, ए बी, ये ए बी है। अच्छा, सी बी 3.2 सेंटीमीटर एंड ए सी 5.4, तो ए से सी तो 5.4 हो गए, तो 5.4 सेंटीमीटर ये है, तो ये है सी, तो ए सी 5.4 और यहाँ सी बी 3.2, ये 3.2 सेंटीमीटर, ये 5.4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए सी इज लोकेटेड बिटवीन ए एंड बी, तो सी मिडिल में है, ए और बी के बीच में है, तो ये है। अब नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो व्हिच ऑफ दिस इज इन द असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ देखिए 4 नंबर्स है, कौन कौन से असेंडिंग ऑर्डर है, तो देखिए -23, -49, -17, -10, -17, -49, -23, -10, सी नंबर -10, -17, -49, -23, डी नंबर -49, -23, -17, -10। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ ए नंबर लाइन वी फाइंड डी -49, -23, -17, -10 इज इन दी असेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे, देखिए मान के चलिए ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ये 1 है। अच्छा, यहाँ नेगेटिव हो गए -1। अच्छा, इसके बाद देखिए मान के चलिए यहाँ -10 है, -10। अच्छा, जितने लेफ्ट साइड में जाएगी इतने नेगेटिव नंबर्स होगी, -1, -2, -3, -4 माइनस, ऐसे ही -10 है। इसके बाद मान के चलिए यहाँ -17 है। ठीक है। अच्छा, -17, -18, -19 ऐसे आते आते यहाँ मान लीजिए -23 आया, और -23 to -24, -25, -26 ऐसे आते आते -49 एक बार आएगी। जितने लेफ्ट में नंबर होगी इतने छूटे होगी, तो -49 एकदम लेफ्ट में है ना, इसके बाद -23, इसके बाद -17, इसके बाद -10। तो ये नंबर लाइन की हेल्प से हमें ये पता चली कि
डी नंबर जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। आप 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 11/12 मान दी ऑप्शंस गिवन। तो यहाँ 4 ऑप्शंस है, इनमें देखिए कौन कौन सी फ्रैक्शंस 11/12 की इक्विवेलेंट है। तो गिवन फ्रैक्शन इज 11/12। तो नाउ आप कंपेयर करना 22/36, तो इसको 2 से डिवाइड देना, तो 2 11 जार 22, 2 18 जार 36। तो देखिए ये 11/18 है ना, तो 11/12 के बराबर नहीं है, तो ये मैच नहीं कर रही। अब देखिए बी, सी और डी इन तीनों मैच कर रही है। 110/120, तो 0 0 काट लेना, 11/12 है। 44/48, 4 से काट लेना, 4 11 जार 44, 4 12 जार 48, ये भी मैच कर रही है ना 11/12 के साथ। अच्छा, डी नंबर देखो 132/144, तो 11 से 12 से डिवाइड देना, 12 11 जार 132 और 12 12 जार 144। तो ये तीनों मैच कर रही है बी, सी, डी, लेकिन ए मैच नहीं कर रही है। तो ए 22/36 इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 11/12। तो ये होते हैं आंसर। नेक्स्ट इन ईयरली एग्जामिनेशन की वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।